मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट के स्टडी पॉइंट। ब्राइट के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो यह परसेंटेज का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। यदि आप पहला क्लास को नहीं देखे हैं, जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया हूँ परसेंटेज का, तो वह उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद परसेंटेज के आप सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी तरीक़ा से, बिल्कुल ईजी तरीक़ा से कर पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4980 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखिए, ऐसे सवालों करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट समझते हैं, बेसिक जो है उसको समझते हैं। मान लीजिए कोई जो है आमदनी करता है 100%, जितना भी आमदनी करता होगा उसको हम 100% मान के चलेंगे, क्योंकि वहाँ से बनाना आसान होता है। इसलिए 100% मान लेते हैं उसका आमदनी अगर आय होता होगा, ठीक है ना। आय अगर किसी व्यक्ति का आय अगर 100% है, मान लिए हैं, ठीक है ना, 100%, इस बात को समझ लीजिए, समझ जाइएगा, फिर बनाना आसान रहेगा। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ जाइए, समझ लीजिएगा, फिर अपने आप से खुद बना लीजिएगा। अगर 100% आय है, ठीक है ना, आय क्या होता है, 100% होता है ना, होता है ना आय। उसका अगर ये खर्च कर रहा है, बचत कितना कर रहा है, देखिए बचत जो है, बचत कितना कर रहा है, बचत कर रहा है या 17% बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करता होगा, खर्च कितना करता होगा। देखिए 100 कमाता है, इसमें 17 बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 83 खर्च कर देता है ना, कॉमन। तो 83% जो है, 83% जो है क्या करता है, खर्च कर देता है ना। ये यहाँ से क्या करते हैं, घटा के निकाल लेंगे हम लोग। तो ये सिंपल एक फंडा है, आराम से, क्वेश्चन बड़ा चीज़ नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे आय होता है ना, तो आय को हम लिख सकते हैं, आय बराबर जो होता है क्या होगा, खर्च प्लस बचत या बचत प्लस खर्च, है ना। बचत प्लस में क्या होगा, खर्च हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए। अगर हमको आय निकलना तो क्या होगा, जो बचत है और खर्च दोनों को मिलाएंगे तो आय निकल जाएगा, है ना। अगर 100 रुपया कोई कमाता है तो उसमें अगर मान लीजिए 17 रुपया बचा रहा है, तो 83 रुपया क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है ना। सिंपल लॉजिक। अगर 500 रुपया आय है, खर्च अगर 300 रुपया कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 200 रुपया कर रहा है। बचत निकलना है तो ये खर्च को क्या करना, उधर दिया ना। तो आय में से खर्च को घटा लेंगे तो बचत आ जाएगा, आय में से बचत को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए बस। देखिए अब क्या है, किसी यहाँ हमको बचत बता दिया, 17% बचत है, तो खर्च कितना हो गया, 83%, यहाँ से निकाल लिए, समझ में आ गया हम लोग को। आय कितना होगा, 100%, तो हमको 100% ज्ञात करना कितना है, बस सिंपल लॉजिक, इतना ही आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो खर्च कितना हो रहा है, 4980 हो रहा है, लेकिन हमको उसका परसेंट पता है कि 83% उसका खर्च कर रहा है। तो 83% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना, समझ में आ गया कैसे बनाते थे पहले। एक देखिए 83% हमको पता चल गया कि 83% जो है 4980 के बराबर है। तो क्या इसका 100% हम पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो 1% पहले पता कर लेंगे। 1% पता करने के लिए क्या करेंगे, 4980 में से भाग देंगे कितना से, 83 से, है ना। अब जितना आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ रुपया में, इसको क्या करेंगे, फिर 100% करने के लिए क्या करेंगे, इधर जब 100 से गुना किए तो उधर भी क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 4980 बट्टा हो गया 83 इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 60 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। मतलब 100% बराबर कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप आराम से 6000 रुपया आ जाएगा। कितना, 100%, 100% इसका है। तो आप इस चीज़ को समझिए कैसे बना है, तो अब आसानी समझ में आ जाएगा। आय कितना है, 100%। देखिए बचत कितना कर रहा था, बचत 17%, तो खर्च कितना करता होगा, 83%, और खर्च के बराबर रुपया हमको दे दिया था,
तो यहाँ से हम पता कर लिए 83% बराबर इतना, 1% बराबर इतना, 83 से भाग दे दे 1% आ गया। 100% क्या किया, 83 100 से गुना कर दिए। इस चीज़ को, बेसिक चीज़ को हम पहले सिखा चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। देखिए, उसने 24% अंक प्राप्त किए, 24% तो ले आया तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए क्या है कि 36% ले आता तो पास कर जाता। सवाल को आप पढ़िए और समझिए। 36% अगर ले आता तो पास कर जाता, लेकिन क्या किया, वह जो 24% हिलाया और 9 अंकों से क्या हो गया, वह फेल कर गया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो हमको बता दिया कि 36% पास करना था, लेकिन देखिए 36% अब जो भी हो, देखिए यहाँ 36% पास करना है और ये जो है ये क्या है, 24% है, तो यानी 24% जो है ना, और ये जो 24% में अगर 9 अंक जोड़ जाते हैं तो 36% के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 36% ले आता तो पास कर जाता, लेकिन यहाँ 24% लाया और 9 अंक उसका क्या हो गया, वो फेल हो गया। इसका मतलब जो अगर वो 36% ले आता, 36% ले आता तो पास हो जाता। इसका मतलब है कि इसका जो अंतर है कितना है, 12% का अंतर है। तो 12% में अंतर हो रहा, मात्र यहाँ 12% का अंतर हो रहा, लेकिन 12% का अंतर भी यहाँ परसेंट में हो रहा, और अंक में कितना का अंतर हो रहा, 9 अंक। यही तो बता दिया है, इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ क्या हो गया, 12% बराबर क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। 9 हुआ ना, कैसे हुआ, तो ये 36% लाता तो पास ही कर जाता, लेकिन पूरा जोड़ दे 24 आप प्लस 24% प्लस 9 अंक को जोड़ देंगे तो मतलब बराबर हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो वही तो हो गया। तो इसको क्या कर दिया हम, शॉर्टकट बनाने के लिए दोनों का डिफरेंस देख लिए, 12%। ओह, 12% का अंतर कितना हो गया, 9 हो गया, समझे। तो चलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12% बराबर 9, तो 1% बराबर कितना, तो सेम सवाल, 1% बराबर 9/12। 100% कुल पूर्णांक क्या होगा, 100% होगा ना, कुल पूर्णांक क्या होगा, 100% होगा। तो 100 से इधर गुना करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, उधर भी गुना करना पड़ेगा। 9/12 इंटू 100, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 तिया 75। तो ये 75 मार्क्स ही टोटल था। टोटल पूर्णांक क्या हो जाएगा, 75 मार्क्स। इस चीज़ को आप समझ जाइएगा कि यहाँ 36% लाता, बट यहाँ 24% लाया, है ना। तो 9 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से कितना कम लाया, कितना परसेंट कम लाया, मात्र 12% लाया। तो 12% क्या हो गया कि 12% भी 9 अंक हो जाता है। 12% अगर कम लाया, इधर क्या होगा, 12% कम लाया तो यहाँ 9 अंक कम हो रहा है। इसका मतलब है 12% बराबर क्या है, 9। समझ में आ गया ना। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए तीसरे सवाल को देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि एक परीक्षा होता है तो उसमें 2 स्टूडेंट हैं। एक जो है तो वो तो 30% अंक ला रहा है, 30% अंक ला रहा है, बट क्या कर रहा है, वो जो है 85 अंक से क्या कर रहा है, वो फेल हो जा रहा है। 30% लाने के बाद भी क्या करता है, 30% लाने के बाद भी क्या कर रहा है, 85 अंक से क्या हो रहा है, फेल कर जा रहा है। एक दूसरा छात्र जो है वह 44% ला रहा है। 44% लाता है तो क्या करता है, जो पास होने वाला जो अंक है ना, न्यूनतम अंक, पास होने का जो न्यूनतम अंक है उससे क्या कर रहा है, वो 34 अंक अधिक ला रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए जब 30 ला रहा है तो उसको 85 कम हो रहा है, एक 44 ला रहा है तो उसको 34 अधिक हो रहा है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, 44। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा दोनों का अंतर। क्यों, दोनों का डिफरेंस 14 है ना। देखिए 30 है, वो 44 है, तो दोनों का अंतर कितना, 14% का अंतर है। लेकिन अंक देखिएगा, प्रतिशत तो अंक का योग देखिएगा तो बहुत अंतर है। क्योंकि ये 85 क्या है, माइनस में है, ये कम आ गया था, ये क्या है, ज़्यादा आ गया तो प्लस में है। दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये ज़्यादा होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस में ही आएगा। क्यों,
क्योंकि एगो जो है कम लाया, एगो ज़्यादा लाया, तो दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि बात को समझिए कि अगर मेरे पास 20 रुपया कर्जा है, मेरे पास में कहेंगे 20 रुपया कर्जा है और किसी के पास में 20 रुपया अधिक है, तो ये हमसे कितना ज़्यादा है, ये हमसे कितना ज़्यादा है, ये हमसे 40 ज़्यादा है। क्यों 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 40 ज़्यादा है? क्योंकि इसके पास कर्जा नहीं है ऑलरेडी। ये मेरे पास अगर 20 आएगा, अगर मेरे पास 20 आएगा तो सिर्फ हम लेवल में आएंगे, ठीक है ना, मेरे पास 0 हो जाएगा। और 20 प्लस और कोई देगा तब हम इसके पास आएंगे 40। तो ये ही हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए हम लिख दिए, ताकि कमज़ोर बच्चा भी इस चीज़ को समझे, ठीक है। अंतर कितना है? 14% का, है ना। अंक का कितना अंतर है? तो दोनों के ऐड कर लीजिए, इसको प्लस इसको, दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 119 हो गया। 14% बराबर 119 हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 119/14 हो जाएगा। 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना होगा? 119/14 पुनः 100। इस चीज़ को तो आप लोग बेसिक समझा चुके हैं बढ़िया से। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 850 आ जाएगा। ये देखिए दूर से कट रहा है तो काट लीजिएगा ताकि गड़बड़ ना हो जाए। 850 आ जाएगा अंक। ये क्या है? ये पूर्णांक हो, ठीक है ना। ये पूर्णांक हमको पता चल गया कि 850 है। अब देखिए पास होने के लिए क्या है कि अगर इसका जो है टोटल 850 है, इसका अगर 30% लाता है तो क्या करता है, ये 85 कम होता है तो इसमें 30% करेंगे, 85 जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा। या 44% करेंगे, इतना घटा लेंगे, तब पर भी आंसर मिल जाएगा। न्यूनतम पूर्णांक जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए, या तो 30% प्लस 85 कीजिए या 44% माइनस ये कीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो न्यूनतम न्यूनतम अंक बराबर क्या हो जाएगा कि 850 का क्या हो जाएगा? 850 का कितना? 30%। 850 का 30% प्लस में क्या आ जाएगा? 85। इस बात को आप समझ चुके हैं। तो आप इसको हल कीजिएगा तो आराम से इसको हल कर लीजिए। देखिए 850 इंटू 30% को यहाँ पे 100 कर दीजिए, प्लस में क्या कीजिए 85 कर दीजिए। यहाँ 0 से 0 कैल्सियम, इधर गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 8 तिक 24 एक 25, प्लस में क्या है यहाँ 85 है। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 5 दूना 10, देखिए ये हो जाएगा 340 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम अंक कितना है? 340 और पूर्णांक कितना है? 850। तो आप इसको दोबारा देखिए, समझ में पूरा आ जाएगा। एक वस्तु पर कर कर में 20% के कमी की जाए, कर में 20% की कमी कर दी जाए, कर गई है, कर दी गई, तथा इसकी खपत में 15% की वृद्धि हो गई, कर द्वारा धन में क्या वृद्धि अथवा कमी हुई? देखिए इस टाइप का सवाल जो रहेगा ना, मान ली कोई सीमित चीज़ पे है ना, कोई भी वस्तु जो है उसका प्राइस सीमित चीज़ होगा, है ना, उसमें क्या कर दिया गया, 15% कमी कर दी गई, तो उसको खपत में क्या गया, इतना वृद्धि हो गया, तो क्या डिफरेंस होगा, उसका एक फार्मूला होता है। इसी पे आप लोग बनाइएगा, आसान रहेगा। कमी या वृद्धि बराबर एक फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस में बी, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस ए बी इंटू 100 होता है। इसको हम समझाते प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, इसको आप चीज़ समझ जाइएगा। जब दोनों माइनस में रहेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस को माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। एगो माइनस में रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में। दोनों में से कोई एक माइनस में रहेगा, जिससे कमी बराबर आ गया तो माइनस हो गया, तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों गुना में है तो दोनों गुना करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, एगो माइनस में रहेगा, एगो प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो देखिए कि पहले कमी कर दिया गया है, तो ए क्या हो गया आपका, -20 हो गया, है ना। ये आपको लिखने के लिए बता रहे हैं, वरना एक ही बार में लिखेंगे आप बना देंगे। बी क्या हो गया आपका, 15% तक वृद्धि हो गया, तो बी हो गया आपका 15। इस पर बैठाइए ये और आंसर निकल जाएगा। प्रतिशत में है तो आंसर भी प्रतिशत में निकलेगा, है ना।
चलिए लेते हैं, यहाँ पहले ए से लेते हैं। देखिए -20 + 15, ए को प्लस में ए को माइनस में, तो यहाँ का माइनस में, ऊपर में क्या आ जाएगा 20 × 15 बट्टा क्या आ जाएगा 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ से क्या आ रहा है -5 हो रहा है, और इधर क्या आ रहा है माइनस, इधर देखिए 20 5 100, 5 तिया 15 -3 बराबर -3 -5, तो माइनस क्या हो गया -8। ये क्या है कमी, ये क्या हो गया कमी, तो कमी याद रखिएगा ये कमी हो गया। ये कमी क्या आया परसेंट में आया, प्रतिशत में आया, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस फार्मूला को याद रखिएगा और इसी फार्मूला पे सारा सवाल बनाइएगा। वैसे भी आप अलग अलग से बनाइएगा तब पर भी वही होगा जो कि लॉन्ग विधि से होगा। इसी तरीका से बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, किसी एक कस्बे की जनसंख्या इतना प्रतिशत है, यदि उनमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या कितनी होगी। ये क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे हम लोग बनाते हैं ना, उस पर ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इसलिए हम बोले थे परसेंटेज अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका लाभ हानि का भी इसमें सवाल आने वाला है। बहुत सारा सवाल अभी लाएंगे जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि अगर किसी संख्या को बढ़ाना है, मान लीजिए किसी संख्या को अगर 5% बढ़ाना हो, ये 100 है, अगर इसको 5% बढ़ाना हो क्या करेंगे 105/100 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि 5% बढ़ जाएगा। मतलब इसको अगर 8 शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। तो इसको 100 को अगर 5% बढ़ाना है तो एक ही बार में हम गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, जितना बढ़ के आएगा, ठीक है ना, एक ही बार में आ जाएगा। यहाँ से कैल्सियम करेंगे 105 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कि एक ही बार में हम 5% बढ़ा सकते हैं उसको 21। अगर 10% यही बढ़ाना होता तो 110/100 से गुना करते तो 10% बढ़ जाता है एक ही बार में। तो अब मान लीजिए कोई धन बढ़ के आ जाएगा तो उसको अगर घटाना है, मान लीजिए 2 साल बढ़ के आ गया तो उसको घटाना है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ये धन 110 है जो कि 10% क्या है बढ़ के आया है एक साल में, इसको अगर घटाना है, इसको घटाना है क्या करेंगे, सेम उसका अपोजिट कितना बढ़ के आया 10%, तो ऊपर तो 100 ले लेंगे, नीचे क्या करेंगे 10% बढ़ के आया ना, तो 10% यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, 100 में 10 ऐड कर देंगे, तब ये लोग रिवर्स आ जाएगा, तो सेम हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैल्सियम हो जाएगा, तो ये हमको 100 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अगर हमको मान लीजिए कोई धन 10% बढ़ के आया है, तो उसको अगर कम करना है तो नीचे में यहाँ बढ़ा के, तो उतना परसेंट बढ़ा के 100 में उतना बढ़ा के गुना करेंगे तो वो हमको वापस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको दो बार 2 साल बढ़ के आया लगातार, तो फिर क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में 10/11 है ना, 10% रहेगा। अगर 5 रहेगा, 5% की बात रहेगा, जैसे यहाँ 5%, मान लीजिए कोई धन 5% अभी बढ़ के इतना इतना है ना, इतना है जनसंख्या, दो ये क्या करा 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या था, तो मतलब बढ़ के इतना हो गया ना 2 साल में बढ़ के इतना हो गया। इसको क्या करेंगे कि दो बार क्या करेंगे इसको कि 20/21 से गुना करेंगे, 20/21 से, क्योंकि ये 2 बार 21/20 से गुना होकर ऑलरेडी आ गया है। तो इसको पूरा, इसको वापस ले जाने के लिए क्या करेंगे 20/21 से गुना करेंगे, है ना। आगे ले जाने के लिए बढ़ाएंगे तो 21/20, पीछे ले जाएंगे 5% घटाने के लिए तो 20/21 करेंगे। देखिए सिंपल में बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना। तो यही तरीका से बनाइए, वैसे तरीका इसका बहुत तरीका है ना। एक चक्रवृद्धि ब्याज के तरीका से बताएंगे, 1 साल का निकाल लीजिए 5%, फिर दूसरा साल के 5%, फिर उसका 5% निकाल लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए और आगे हो जाएगा। तो वहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। वहाँ से भी बने बाद बराबर सबको निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब 5% रहेगा थोड़ा सा, तो उस टाइम थोड़ा सा लग जाएगा टाइम। तो देखिए 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा 1764,000 का। तो क्या करेंगे, इसको 5% बढ़ाने के लिए क्या करना है 21/20 से गुना कर देना है, 21/20 से 2 साल बढ़ गया, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो, 2 से काट दीजिए तो 2 से कट गया ये, तो हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये 4 हो गया। फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इधर भी 21 का 41, 141, 141, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 194481, ठीक है ना।
अगर इसको पीछे जाना है, बैक में जाना है, 2 वर्ष पहले कितना था जनसंख्या, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए तो कम कम कर देंगे, तो कम करने के लिए क्या करना है, ज़्यादा होगा, ज़्यादा करने के लिए 21/20 से गुना कर दिए, कम करने के लिए 20/21 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 साल पहले है ना। इसको भी हल कर लीजिएगा, ठीक है ना, आराम से आंसर आप लोग को मिल जाएगा। 21 से काट लीजिएगा, आपको पूरा पूरा कट टूट जाएगा। और इसका सॉलिड आंसर देखिए, ऐसे काट लेते हैं, चलिए 21 से ही काट लेंगे। तो 21 8 बार में लगाते हैं, 8 दूनी 16 होता है ना, तो 168 हो जाएगा। 8 बार में लगाएंगे क्या हो जाएगा, 168 आ जाएगा। जो सेम यही बड़ा आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 बज गया, और 4 देख, ये आ गया 168 गया, तो बच गया इधर 8, ये 4, 21 चौक 84, ये आ गया, ठीक है ना। 0000 इतना हो गया। फिर यहाँ से काटेंगे, ये नीचे वाला को नहीं देखना है, ठीक है ना। फिर 21 से काटेंगे, तो 21 से कट जाएगा ये 21 चौक 84, ठीक है ना। तो 4 बार में कट जाएगा, ऊपर में ऊपर हो गया। यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसको क्या कीजिएगा, इतना से गुना कर लीजिएगा, 20 से गुना कर लीजिएगा। इसको सॉल्व थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग, तो सॉल्व करना सीख लीजिएगा। इधर भी 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 पे क्या हो गया, 4 को 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया कि 2 साल पूर्व कितना था और 2 साल बाद कितना था। इसको थोड़ा देख लीजिएगा हम क्या किए हैं, कैसे काटे हैं। बाकी आपको तरीका बता दिए, कैसे कट करना है वो आप किसी प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि मदद में खर्च ना घटे। मतलब खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, खर्चा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही सवाल हो गया जो आपको बताए थे कि एक मतलब इसमें सेम वही सवाल रहता है कि अगर इतना परसेंट वृद्धि हो गया तो इतना कम करना है, तो इसको वही हो गया। तो यहाँ क्या होगा, कम, कितना प्रतिशत कम, तो कमी प्रतिशत बराबर वही फार्मूला लगाइएगा जो आप लोग को पहले सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। पहले बता चुका हूँ, 25 है तो 25 लिख दीजिए, नीचे में क्या कीजिए 100 में 25 जोड़ दीजिए, 100 से गुना कर लीजिए, तो यही हो जाएगा 25 5 6 125, 5 से काटिएगा तो आ जाएगा 20, काट लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 20% आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं ये सब सवाल, इसलिए। अब देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा इसके हर में 10% कमी कर दी जाए, तो भिन्न इतना प्राप्त होता है, 16/21 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा, देखिए ये जो बढ़ के आया है, अभी जस्ट बताए थे कि बढ़ के आएगा तो उसको उसको वही मतलब पुराने वाला में ले जाना है, तो क्या करना है, बढ़ा के घटा देना, ठीक है ना। अगर कम होकर आया है तो उसको भी कम करके क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। उल्टा होता है ये जो है, देखिए यह काम कैसे करता है। देखिए अगर कोई धन मान लीजिए, अभी तो उस टाइम भी बता चुके हैं, पहला नेक्स्ट सवाल में भी बता चुके हैं, तो वही बात यहाँ पर भी है। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको लिख लेते, थोड़ा हटा के 16/21 बराबर लिख लेते, क्योंकि इसी में हल करना है। अब देखिए, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं, है ना। नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अब देखिए, अंश में क्या हुआ 20%, ये 20% बढ़ के आया है ना, 20% बढ़ के आया है। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे कि जस्ट ऊपर तो 100 रहेगा, ऊपर तो 100 रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे 120, क्योंकि 120 से बढ़ के आया है। तो बढ़ाने के लिए पहले क्या हो गया, पहले ऐसे करके किया गया होगा। बढ़ाने के लिए क्या किया होगा, 120/100 से गुना किया गया होगा पहले बढ़ाने के लिए। तो हम लोग घटाने के लिए फिर उसी मूल्य पर ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100/120 से गुना करेंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, नहीं 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, ये क्या हो जाएगा, 5/6 हो गया। उसी प्रकार देखिए, ये जो है नीचे वाला में 10% की कमी कर दी गई थी, मतलब 10% की कमी कर दी गई थी, 9/10 है ना। इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा गुना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% कमी कर दी गई तब इतना प्राप्त हुआ है। तो किसको कमी कर दिया गया था, है ना। तो मूल भिन्न पहले का भिन्न क्या था, उसको प्राप्त करने के लिए मान लीजिए 10% हम कम करके इतना लाए हैं, 100 रुपया है, इसको 10% कम करके 10% कम करने के लिए क्या करेंगे, 9/10 गुना करेंगे, है ना।
ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसको मूल भिन्न में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उल्टा गुना कर देंगे, 10/9 से गुना कर देंगे, है ना, तब ना ये 9 से कट जाएगा 10 बार में, तो 100 हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ जाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोग को सॉल्व करना। ये 10% कम होगा आया था, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फिर 9 नीचे देंगे, 9, 10/9। अब इसको हल कर लीजिएगा, आसानी होगा। तो देखिए, ऊपर हो गया 16 गुने 5 बटा में हो गया 6। अब देखिए ये 9 जो है ऊपर चल जाएगा, 9 क्या चल जाएगा ऊपर, ये 21 आ जाएगा नीचे, 21 गुने 10। इसको काट लीजिएगा आराम से, जहाँ जहाँ कटता है 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 साते 21, 5 से काटते हैं, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। इस 2 से काटिएगा, ये कट जाएगा कितना, 8 बार में। ये 3 से काटिएगा तो ये जाएगा 3 और 6, ये जाएगा 4। काट लीजिएगा अपना हिसाब से, जैसे भी काटते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 4/7 आ गया, ठीक है। जैसे भी आप कट करते हैं उसे काट लीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए जनता खाली सीखिए, आपको तरीका आना चाहिए। और इसका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला भी चैप्टर हम आप लोग के लिए लाएंगे, तो वो सीख लीजिएगा तो आसान रहेगा कैलकुलेशन करना। अब वही फार्मूला आ गया, इस सवाल भी सेम है कि अगर किसी को 10% बढ़ा दिए, फिर 10% क्या कर दिए, कम कर दिए, तो उसमें कितना अंतर होगा, वही सवाल है जस्ट। कि लंबाई में 10% बढ़ा दिए, चौड़ाई में कम कर दिया आयत में, तो वही होगा। आप इसको या तो लॉग विधि से करके देख लीजिए, या शॉर्टकट में करिएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो काहे ना हम वही फार्मूला लगाएं, पहले क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, तो माइनस क्या करेंगे, 10, सॉरी प्लस करेंगे 10, है ना, 10। ये कमी है तो -10, प्लस माइनस मतलब क्या हो जाएगा, ए बी वाला फार्मूला लगा रहे हैं, जो एक बार बता चुके हैं पहले। देखिए ए प्लस में बी माइनस में हो जाएगा ए बी इंटू 100, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, एक जगह माइनस में रहेगा तो माइनस में लगेगा, एक जगह पर माइनस में है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पहले लिख दिए प्लस, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ए बी 10 गुने 10 बटा क्या हो जाएगा 100। इसको प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए पहले वाला को, तो 10 में से ये 10 गया तो 0 हो गया, तो इधर कितना हो गया, इधर हो गया 1। और एक चीज़ तो आपको बताई थी, माइनस में 1 आया है, प्रतिशत बराबर कमी बराबर, ठीक है ना। एक चीज़ तो आपको बताए थे कि अगर ये सवाल जो है ना सेम उसी प्रकार बनेगा कि अगर किसी संख्या को 10% का बढ़ाना और 10% घटाना, उसमें कितना अंतर होगा, उसी प्रकार जस्ट उसी प्रकार ये नियम हो गया है, टोटल लागू होगा इसमें। कि क्या कर दीजिएगा, 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा, बटा में 100 कर दिएगा। उस सवाल हम बताए थे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताए थे। कि x² बटा 100 कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा, और माइनस में ये होगा। इस स्थिति में क्या होगा, माइनस में होगा, या चाहे पहले माइनस हो, पहले कमी किया जाए या बाद में बढ़ाया जाए, क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि p बराबर 6q हो तो q जो है p का p से कितना प्रतिशत कम है, देखिए। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो 6p बराबर 6q है, इसको लिख लिए। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे, p को क्या कर देंगे, बट्टा में ले लेंगे q, इधर क्या है 6 है, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 ले सकते हैं ना। तो p का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, q का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया या नहीं हो गया, हो गया। चलिए, तो अब कहता है जो Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है, P से कितना परसेंट कम है। देखिए, तो इसके लिए हम बताएं कि कम है कौन, कितना कम है, दोनों को जब मालूम हो तो दोनों का अंतर, जब दोनों मान दिया रहे, आप पूछे कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का क्या कीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, कितना हो जाएगा 5, है ना। तो कमी प्रतिशत बराबर, है ना। तो 5 क्या करिएगा, 5 ऊपर बट्टा में ले लीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ क्या कीजिएगा, कमी प्रतिशत बराबर, दोनों का डिफरेंस कितना है 5, 5 ले लीजिए। अब किससे पूछ रहा है, Q जो है P से, तो P का वैल्यू कितना है 6, ठीक है ना, यही तो है। इसका 100 से गुना कर दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा, इसका आंसर, ठीक है ना। इसको सॉल्व थोड़ा कीजिएगा तो ये जाएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा 50, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 25 5 से 25 हो गया ना, 25 पर 0 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
8 3 के 24, तो ये जाएगा 83.1/3%। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा कैसे इसको सॉल्व किए हैं, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 395 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले, तो ए का भाग क्या होगा। देखिए एक ही बार समझा दिया गया है कि बी को जो है ए से 25% अधिक मिलता है तथा सी से 20% अधिक मिलता है, तो ए का भाग क्या होगा। तो दोनों का पता तो चले कि ए बी सी को कितना कितना प्रतिशत मिलता है सबको। यहाँ बता दिया कि इससे अधिक मिलता है, अधिक मिलता है, कोई क्लियर नहीं है तो हम यहाँ से निकालते हैं सबको कितना मिलता है। तो सबका लिख लेते हैं ए बी सी। तो देखिए क्या है कि यहाँ से थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहाँ से किधर से हम क्या करें नहीं करें। तो देखिए कि हम सबसे पहले कहते बी का जो है ए से 25% अधिक है, बी का जो वैल्यू है ए से 25% अधिक है तथा सी से भी क्या कहता है, बी का ए से 25% अधिक है तथा सी से 20% अधिक है ना। बी का दोनों में सी से ये क्या है 20% अधिक है और ए से क्या है 25% अधिक है, ये है। तो किसी को इसको आप 100 मान लीजिए या इसको 100 मान लीजिए, दोनों में वहीं पर जाएगा। इसको हम सी को ही 100 मान लेते हैं 100। इसको अगर 100 मिलता होगा, सी को अगर 100 मिलता होगा तो इसको कितना मिलता होगा। देखिए सी ए को यहाँ से सवाल को समझिएगा, बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक, किसको, तो बी को मिल रहा है। अगर इसको 100 मिलता होगा तो इसको 120 मिलेगा। आप समझ में आ रहा है ना। अब बेसिक आप लोग समझ जाइएगा कैसे हो रहा है। जो एक बात को हम लोग समझते हैं, ये क्या है कि 120 है, जो ए से क्या है ये 25% अधिक है, ये अधिक होकर आया है। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, 120 जो है 25% अधिक लेकर आया, तो यहाँ क्या अधिक लेकर आया तो अधिक से कम कर देंगे, 100/125 इससे गुना करेंगे, क्योंकि ये अधिक होकर आया था। क्योंकि अगर बढ़ाना होगा तो 125/100 से गुना करते, तो इसको बढ़ के आ गया तो इसको गुना करना, तो उल्टा गुना करेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो ये 25 चौका 100, 25 5 6 100, 5 से काटिएगा तो इसको 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ये क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया 96 हो गया। इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए, ये हो जाएगा 200 तो काटिएगा तो 48 हो जाएगा। इसको 60 हो जाएगा इसका वैल्यू 50 हो जाएगा। और कैल्सियन हो रहा है, और कैल्सियन कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25, कैल्सियन करते आइए, 4 से भी काट देते, एक ही बार कट रहा था। ठीक है ना, काट सकते थे। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 24। ठीक है ना। ये सब कैल्सियन किए हैं तो कैल्सियन कर दिए हैं आपस में। ठीक है, तो ये नया अनुपात ये आ गया। ठीक है, परसेंट का, ये प्रतिशत का कहिए या अनुपात कहिए, सब एक ही चीज़ होता है। अनुपात में है, रेशियो में है, तो वो परसेंट में भी चले जाएगा। ठीक है ना। उसको इतना हिस्सा मिलता है, अनुपात और परसेंट एक ही होगा यहाँ पे। ठीक है ना। इसको इतना हिस्सा मिल रहा या इसको इतना परसेंट मिल रहा इतना में, तो ये परसेंट में खाली ये हो जाता है कि उसको 100 मान लिया जाता पूरा धन को। ठीक है ना। तो वो अनुपात में क्या होगा कि वहाँ 100 नहीं पूरेगा। ठीक है ना। तो वो अलग तरीका होता है। ठीक है ना। तो देखिए कि अब देखिए इतना हिस्सा में, टोटल हिस्सा में क्या ए को कितना मिल रहा है 24, तो वह तो गया। टोटल कितना था 395। 395 क्या कर लीजिए आप, 24 बट्टा टोटल हिस्सा में शीशा को पूरा ऐड कर लीजिए आराम से। ये 5 4 9 9 हो गया। इधर से लीजिए आप 2 3 2 5 5 2 7, इसको हल कर लीजिए आराम से, इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको हल करेंगे तो कैसे हो, क्या होगा। देखिए 395 के जब 79 से काटिएगा तो यहाँ तो दिखा रहा है कि कट रहा है, क्योंकि 5 बार में ये, अगर 80 रहता तो 8 5 से 40, 4 बार में कट जाता। ठीक है ना। तो 5 बार में कट जाता, तो एक कम है, यहाँ भी 5 कम है, तो ये भी 5 से क्या हो रहा है कट रहा है। ठीक है ना। 5 से काट दीजिएगा, 24 5 से क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है। तो एक वैल्यू निकल गया ए का। ठीक है। तो ए का वैल्यू कैसे निकाले, टोटल जितना था उसका ले लिए, उसमें क्या 24 हिस्सा मिल रहा है को, 24 बटा कुल ये अनुपात वाला देखिए, यहाँ पर रेशियो वाला भी आप सवाल सीख रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सीखिए
क्योंकि हर एक टाइप का आप सिखा रहे हैं, तो जो थोड़ा कमज़ोर रहेंगे उनको थोड़ा लगेगा, बट उस वो भी वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा कैसे बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। देखिए तीन गो संख्या यहाँ पे, जिसमें तीसरी संख्या से क्या है कि यह पहला जो है 30% कम है, दूसरा क्या है 37% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ क्या है कि मान लेते तीसरी संख्या यहाँ पे है ना, तीसरी संख्या है। अब देखिए तीसरी संख्या से क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना और इतना कम है। तो तीसरी संख्या अगर 100 होगा, तीसरी संख्या क्या है, अगर 100% है तो उससे पहला कितना 30% कम होगा। अगर 30% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 70, है ना। ये कम दर प्रतिशत में कम बता रहा है, यहाँ हम परसेंट में प्रतिशत में नहीं लेंगे, क्योंकि ये अगर 100 हो, 100 में से अगर 30% घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। दूसरा संख्या यहाँ ले लेते हैं, अगर ये 37 घटा लेंगे इसमें से, ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ना 63 आ जाएगा, है ना, 63 आ जाएगा। तो ये आप कह रहा कि देखिए ये तीसरा संख्या मान ली, तीसरा संख्या मान लिया 100, तीसरा संख्या क्या मान लिया 100 मान लिए, तो उसमें इसका पहला संख्या 30% कम, इसका 30 कम कर दिए। तो दूसरा क्या रहा 37 कम है, तो इसके 37 कम कर दिए, क्योंकि परसेंट में क्या होता है 100 में से जितना घटाइएगा उतना परसेंट कम जाता है। तो यही तो हम सिखाएं बेसिक में। तब यही कह रहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए पहली संख्या से ये कितना प्रतिशत कम है, तो पहले दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, है ना, कमी प्रतिशत बराबर दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 7 का अंतर है। तो किससे कम कह रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कहाँ लगा हुआ है, यहाँ 70/100, ये गया 7 से, ठीक है ना, तो कितना आ गया 10। तो इस चीज़ को आप समझ जाइएगा कि कैसे निकाले हैं। तो इस बेसिक में हम पहले ही बता चुके हैं, खाली ये हाँ आप समझ जाइए, यहाँ तो आपको समझा चुके हैं पहले ही। चलिए ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है। देखिए दोनों में प्रतिशत लगा हुआ तो प्रतिशत कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। तथा बी की आय 10%, सी की आय 20% के बराबर है। तो दोनों में अलग यहाँ परसेंट लगा हो कम कर दीजिएगा। यदि सी को 2000 रुपया हो, यदि सी की आय 2000 रुपया हो तो ए बी सी की कुल आय कितना होगा, तीनों को मिला के बताना है। तो देखिए यहाँ पर रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी है। रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकालने के लिए देखिए ए का क्या है, कर देंगे यहाँ पर 5 से गुना, ठीक है ना। 5% है, दोनों 5%, इसलिए कैल्सियम कर देंगे, इधर भी है तो हम नहीं लिखेंगे। इधर क्या आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा 15, जो ए का 5% है वो बी का 15% के बराबर है, बराबर कर दिए, परसेंट हटा दिए, ठीक है ना। और एक इधर क्या है, यहाँ बी का 10% जो है वो सी के 20% के बराबर है, तो सी के 20% के बराबर है। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे। देखिए कैल्सियम कीजिएगा, 5 एक 5, 5 तिया 15, इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, देखिए ए और बी का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से हम बता चुके हैं। अगर बी का निकलना तो इधर वाला देखिए, इधर में कुछ नहीं है तो क्या अंक क्या है 1, तो बी का हो जाएगा 1 और ए का कितना हो जाएगा 3, ये कट चुका है। इस चीज़ को समझिए, ए का इधर इधर वाला ढक लीजिए जो कुछ है, तो इधर देखिए अंक क्या है 3, तो ए का कितना हो गया 3 और बी का क्या हो गया 1, बी का क्या हो गया 1। उसी प्रकार देखिए यहाँ कैंसिल करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर बी का क्या हो गया, बी का वैल्यू उधर वाला देखिए, तो बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा इधर वाला वैल्यू देखिए 1, ठीक है ना। यहाँ बराबर देकर लिख लीजिएगा। तो बी का पहले है तो पहले बी का दीजिए 2, इधर सी का है तो ये इधर हो जाएगा 1, तो मतलब इन दोनों का बी सी का अनुपात कितना होगा 1। अब देखिए जब दोनों का अनुपात दिया रहे, यहाँ से हम देखिए कैसे करते हैं, ए बी सी का कहते नहीं, बहुत सारा सवाल में रहता है ए बी का अनुपात इतना दे दिया, बी सी का अनुपात इतना दे दिया, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, है ना। तो उस सवाल को भी यहीं सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए आप लोग तो चलिए ए
बी सी। देखिए जहाँ पे लिए दोनों को दिया उसका उसका वैल्यू लिख दीजिए, ए बी का लिख दीजिए सामने सामने, ए बी का 3, इधर हो जाएगा कितना 1। अब देखिए इसका भी बी सी का भी वैल्यू लिख दीजिए सामने सामने, सामने सामने लिखना तो यहाँ लिखिए बी सी का 2, इधर लिखिए 1। अब जहाँ पे जो खाली है उसका बगल वाला भर दीजिए, यहाँ पे खाली है सी का, यहाँ पे बगल वाला डाल दीजिए। यहाँ 2 जो है यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 2 वाला डाल दीजिए, गुना कर दीजिए आपस में 1 2, यहाँ आ गया 6। यही हो गया रेशियो, किसका हो गया, ए बी सी का रेशियो यही हो गया। इस चीज़ को आप सीख लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों को बहुत काम देगा ये चीज़, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा तीनों का योग, देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये जो सी का वैल्यू कितना आया 1, वो जब 1 को कह रहा है 2000 रुपया मिलता है ना, सी को कह रहा है कि 2000 रुपया मिलता है, इसका मतलब इसको कितना मिलता होगा, इसका 2 गुना मिलता होगा, इसका 4000 मिलता होगा, है ना, इसका 6 गुना मिलता होगा, है ना, इसका 3 गुना। तो इसी प्रकार या तीनों को जोड़ लीजिए, उससे गुना कर लीजिए। देखिए टोटल अनुपात कितना हो जाता है, 8 2 10, 8 6 2 8 1 9, 9 हो गया ना। एक बराबर कह रहा है कि 2000 है तो 9 बराबर कितना होगा, 18000 होगा, है ना। तो वही चीज़ को समझना है, क्योंकि देखिए टोटल के अनुपात में कितना हो जाएगा, अनुपात को टोटल वैल्यू जोड़ेंगे कितना, जब 1 बराबर 2, देखिए 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू 2000 के बराबर है ना। तो ये पूरा जोड़ देंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, उसी प्रकार समझना है। इसका 6 दूना 12 हो जाएगा, टोटल जब इसे एक ही बार जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको 9 से इधर गुना करेंगे, इधर भी गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 18000 हो जाएगा। इस चीज़ को समझ जाइएगा बढ़िया से, ठीक है। क्या चीज़ की है, इसको थोड़ा दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हो गए, मतलब 65% जो है पास कर हो गए हैं। यदि इतना परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण फेल हो गए तो कुल कितने परीक्षार्थी थे, वही सब सवाल है, बिल्कुल इजी वाला सवाल है। यहाँ बता दिया गया, जो एक वो आए वाला जो सवाल बताए उसी पर है, खाली आपको सोचना है कि क्या दे दिया गया और डाटा जो दिया रहता है उसी में से हमको निकालना है, और सबका डाटा रहता है, खाली सोचना है। देखिए टोटल बच्चा जो होगा वो 100% होगा या नहीं, कुल परीक्षार्थी जो होगा उसको 100% मानेंगे। 100 में से फेल कितना परसेंट हो गया, 65% फेल हो गया, तो पास कितना प्रतिशत हुआ होगा, है ना। यही तो है, देखिए सॉरी ये उत्तीर्ण उत्तीर्ण हो गया ना, ये उत्तीर्ण तो दिया हुआ, देखिए यहाँ पर क्या दिया, 65% बच्चा जो है उत्तीर्ण हो गया है ना। तो उत्तीर्ण वाला दिया रहेगा तो उत्तीर्ण वाला ही बनाएंगे। देखिए 13 नंबर को समझना पड़ेगा, बहुत आसान है, इस टाइप का हम बता चुके हैं, लेकिन आप लोग को लगता हुआ नहीं बताया है, क्योंकि ये टाइप का हम करा चुके हैं। जो एगो कराए थे ना आय वाला, तो वही सेम चीज़ है उसमें। देखिए करा कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होगी, मतलब पास हो गए 65%। तो यदि इतने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो गए मतलब फेल हो गए तो कुल परीक्षार्थी कितने थे। तो देखिए जितना भी परीक्षार्थी होगा, मतलब जितना भी छात्र होगा वो क्या होगा 100% होगा, उसको हम क्या मानेंगे 100%। तो हम जानते हैं कि 100% में जो है जितना फेल किया उसमें, देखिए ये क्या किया, पास किया और फेल किया दोनों को जोड़ेंगे तो 100% होना चाहिए। तो ये देखिए 65% क्या दे दिया गया है, यहाँ पास वाला बता दिया गया है, अब फेल वाला को क्या दे दिया गया है कि इतना परीक्षार्थी फेल कर दिया। तो फेल कितना बच्चा किया वो तो पहले हमको प्रतिशत में पता चले, है ना। तो हमको पता यहाँ से चल जाएगा कि पास अगर 65% किया तो फेल कितना प्रतिशत किया, 35% किया ना। आपको समझ में आ गया, तो यहाँ से क्या ले लिया हम 35, तो 35% बराबर मेरे 35% बराबर क्या हो गया, ये बच्चा कितना है 420 जो फेल कर रहा है, 35% तो फेल कर रहा है, पास तो इतना कर रहा है, पास कितना कर रहा है, पास तो इतना कर रहा है 65, फेल कितना कर रहा है 35, तो ये बता रहा है कितना बच्चा फेल कर रहा है ना। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा, 420 लेंगे 35% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना 420 बटा 35, तो 100% बराबर कितना 420 बटा 35 गुने 100 कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे तो 7 5
35 7 6 के 42, ठीक है। इधर 5 से काट देंगे, ये क्या आ जाएगा 12 5 60, ये क्या हो गया 1200, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए, आप दोबारा देखिए, समझ में आएगा पूरा हम क्या कहें, बहुत आसानी से बताए हैं। देखिए इतना रुपया की आय का, फिर देखिए वही सवाल आ गया, 65% राम खर्च किए जाने पर बचत कितना करता है। देखिए 65% खर्च कर रहा है, इतना रुपया तो बता दिया है, इसके पास कितना रुपया है, इतना रुपया है, इसका 65% खर्च कर दिया, तो बचा है कितना, इसका कितना 35%, वही तो बताता है, इसका 35% निकाल दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। बचत समझिए, बात को, सवाल को पढ़िए, एक दो बार में अपने समझ में आ जाएगा। इसका क्या करेंगे हम लोग, 35% निकाल लेंगे, तो 35% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 30% निकालने के, 3 से गुना कर देंगे, फिर इसका आधा कर देंगे, तो वो हो जाएगा, है ना, नहीं आ जाएगा है। तो देखिए बचत बराबर क्या आ गया, हमको पहले से लिख लेते हैं, बचत हम मेरा हो गया 35% हो गया ना बचत, क्योंकि इतना तो खर्च कर रहा है 65%, बचत कितना हो गया हमको 35%। ये चीज़ आपको सिखाए हुए, तो हमेशा फॉर्मूला लगाना जरूरत नहीं है, इसका निकाल लीजिए, जो आय है उसका 35% निकाल लीजिए, है ना। 720 35% ऐसे करके निकाल लीजिए, या जैसे हम बताएं वैसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ अगर कट तो रहा ही रहा, कट जाएगा, इसलिए काटे देते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 36 दूना 72 होता है, तो इससे गुना कर लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 7 6 42, 7 तिया 21, 21 4 25, ठीक है, इतना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो निकाल लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियां लड़के की क्या इस अनुपात में है। तो आप हम रेशियो प्रोपोर्शन वाला भी सवाल यहाँ पे कर रहे हैं, अनुपात और समान अनुपात वाला भी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सारा क्वेश्चंस देखिएगा। पिछला बार लाएंगे तो उसमें भी हर एक 2 4 5 चैप्टर और जो जहाँ जहाँ से भी परसेंटेज का आता है तो वो सारा का सारा कराएंगे, ठीक है ना। तो लड़का लड़की का अनुपात दे दिया गया है, यदि लड़कों को 20% तथा लड़कियों को 30% छात्रवृत्ति मिल रही हो, तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाले कितने प्रतिशत छात्र विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि लड़का लड़की का अनुपात बता दिया है, इतना का अनुपात में लड़का है, इतना का अनुपात में लड़की है, उसमें से भी क्या है कि 20% लड़का छात्रवृत्ति मिल रहा है तथा 30% लड़की छात्रवृत्ति मिलता है, ठीक है ना। तो कितना बच्चा छात्रवृत्ति नहीं मिलता तो वो निकालना है ना। तो प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत में मानो निकालना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व जो करेंगे इसको 100 मान के करेंगे, ताकि 100 मान के जब भी करेंगे तो आपको आसान होगा। तो जितना है इसको अगर मान लीजिए इधर जितना सोना कीजिएगा उतना इधर सोना, अगर इसको 300 मानेंगे तो इसको 200, इसको 2000 मानेंगे तो इसको 3000। ये सॉल्व करना आसान होता है, इसलिए हम 100 में मानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि बॉयज जो हो जाएगा, लड़का जो हो जाएगा, अगर लड़का 200 होगा बच्चा, ठीक है ना, लड़का 200 अगर बच्चा होगा स्कूल में, तो गर्ल्स कितना होगा, क्योंकि इसी अनुपात में होगा विद्यालय में छात्र, तो गर्ल्स हो जाएगा 300, है ना। तो टोटल छात्र कितना हो गया, क्लास का टोटल बच्चा कितना हो गया क्लास में, 500 हो गया। इस चीज़ को भी देखना जरूरी है, क्योंकि प्रतिशत निकालना बाद में। देखिए इसका जो है 20% का छात्रवृत्ति मिल रहा है, कितने बच्चा का छात्रवृत्ति मिलता है, तो इसका 20% बच्चा का छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 20, तो 20% 40 हो जाएगा, है ना। 40 बच्चा को छात्रवृत्ति मिल रहा है, 40 लड़का को छात्रवृत्ति मिल रहा है। ये लड़की को देख लेते हैं, 30% को मिल रहा है, तो 10% 30, तो 30% 90, तो 90 को लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। तो टोटल कितना बच्चा को छात्रवृत्ति मिल रहा है, 130 बच्चा को छात्रवृत्ति मिल रहा है ना। तो मिल रहा है इतना को छात्रवृत्ति, तो कितना को नहीं मिल रहा है, कितना को नहीं मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस दे कर लेंगे तो वो इतना को नहीं मिलता, मतलब इतना को छात्रवृत्ति मिलता है, छात्रवृत्ति वाले छात्र ना मिलने वाला, ठीक है ना। इसको मिलता है, एक बार देखिए हम ऐसे लिख देंगे, मिलता है, इसको मिल रहा है ना, इसको मिल रहा है छात्रवृत्ति, इसको ना मिल रहा है, ठीक है। तो हम ना मिल दे दिए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसीलिए की चिंता नहीं कीजिएगा। तो ना मिलने वाला संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ से देख लीजिए या एक ही बार घटा लीजिए, है ना। तो छात्रवृत्ति ना मिलने वाला बच्चा जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा लीजिएगा तो आ जाएगा ना आपका 300
370 आ गया। 130 को मिल रहा है, 370 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए। तो इतना को ना मिलता है ना, ना मिलने वाला छात्र, तो इसको आप प्रतिशत में निकाल दीजिए, है ना। तो प्रतिशत में इसको निकाल देते हैं, लिख ही देते हैं छात्र वृत्ति ना मिलने वाला, ठीक है ना वाले छात्र या विद्यार्थी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए इतना को नहीं मिल रहा तो प्रतिशत में, तो प्रतिशत में पूछा था, यहाँ भी प्रतिशत में ही देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि जितना को नहीं मिलता उसको ऊपर ले लीजिए। 370 को नहीं मिल रहा है, कितना में से नहीं मिल रहा है, तो 500 आदमी में से नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ से बनाएंगे तो आसान रहेगा, अगुना 100 से कर लेंगे, क्योंकि तो ये 00 से 00 गया, ये इसको काटेंगे 5 से, तो 5 7 35 और 5 चौक 20, यह कितना आ गया, 74% आ गया। इसको सॉल्व देखिए, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना सीख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हम कैसे बताए, अनुपात में दिया था, अनुपात में ही ले लिए, इतना बॉयज इतना गर्ल्स ले लिए, 100 मान लिए, क्योंकि हल करना आसान होता है। तो 20% को मिल रहा है, इतना को मिल रहा है लड़का को, इतना को मिल रहा है लड़की को, 30% निकाल दिए तो इतना टोटल मिल रहा है बच्चा को कुल मिला के। 500 में इतना को मिल रहा था, कितना को नहीं मिल रहा, 340 को नहीं मिल रहा, यहाँ से निकाल दिए, ठीक है ना। तो प्रतिशत में उसको चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए आसानी से। यहाँ पे जो है ना थोड़ा कोना पे गुना किए हैं, उसको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, हम आपको बोल दिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक परिवार के चावल, मछली, तेल का खर्च क्रमशः इतना कितना अनुपात में है। देखिए वही सवाल है सेम, इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं चावल, मछली, तेल। अब क्या है कि यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए ये अनुपात में चावल का अगर 12 किलो आता, केजी आता होगा, ये रुपया, तो एक परिवार खर्च है 1200 खर्च, अगर चावल होता होगा तो ये कितना 1700 का होगा, या रुपया में होगा तो रुपया होगा 12 रुपया थी 17 रुपया का होगा। जितना से इसको समझेंगे 100 में, 100 से गुना करेंगे तो 100 से इसको भी गुना करेंगे, इस चीज़ को समझना है। हम लोग 100 से इसलिए करते हैं ताकि सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है ना। देखिए इसको 1200 मान लेते हैं, इसको 1700 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो है उसको खर्च कितना होता होगा महीना में, वो देख लीजिए। तीन यहाँ जोड़ेंगे तो 2000 हो गया, तो 3000, 3200 हो गया, कितना हो गया 3200, टोटल जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः इतना इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर तो परिवार के खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। पहले तो वो 2200 खर्च कर रहा था, अब आगे कितना खर्च होगा वो बताना है। देखिए इसका जो है 20% खर्च बढ़ गया, 10% खर्च, 10% है इसका 120 है ना, 10% 120 होगा, तो 20% कितना होगा 240, 240 और ऐड हो जाएगा इसमें, इतना खर्च बढ़ गया। इसका 30% बढ़ गया, तो 17 क्या, यहाँ देखिए 17 क्या हो जाएगा 51, एक क्या करेंगे जीरो दे देंगे, इतना बढ़ गया। यहाँ भी 30%, 50% मतलब क्या आधा, 150 हो गया, इतना बढ़ गया। टोटल अब इतना हो गया, या एक ही बार यहाँ जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्योंकि अब नया खर्च क्या हो गया कि इतना हो रहा है ना, तो इसको ऐड कर लीजिए तो आसान रहेगा। इसको जोड़िएगा 450 हो जाएगा, है ना, यहाँ साथ 22 हो जाएगा ना, 2210 हो जाएगा, हाँ 2210 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़िएगा ये हो जाएगा 044 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा टोटल। ये टोटल आ गया। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझना है, इस सब को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद क्या होगा कि अगर आप भाग, आप जान गए कि अब खर्च में कितना प्रतिशत, तो देखिए क्या है कि हम जान चुके हैं इतना बढ़ गया, तो नया खर्च इसका इतना हो गया ना, क्योंकि इसका तो 20% बढ़ गया चावल में, इसमें 30% ज़्यादा खर्चा होने लगा, तो टोटल अभी इतना, इसमें इतना खर्चा होता है, इसमें इतना खर्चा होता है, इसमें इतना खर्चा होता है ना, सबका अलग अलग टोटल इस सब का जोड़िए दीजिएगा। देखिए यहाँ 450 है, यहाँ पे 1440 है, यहाँ पे 10 है, 2210 है, इस 10 को यहाँ से यहाँ दे देंगे तो 1450 हो जाएगा। 1450 में अगर ये चीज़ यहाँ भी 1450 है, इसको 50 लेके दे देंगे। यहाँ जोड़ने वाला तरीका बताते हैं ना, शॉर्टकट तो जोड़ने वाला तरीका, यहाँ हो जाएगा 1500 हो जाएगा ना। अब 1500 में ये 400 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1900, है ना, 1900 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। यहाँ से 100 लेकर दे देंगे तो हो जाएगा
आपका 2000, यहाँ पर बच गया 2100, 2004 4100, ये पूरा कितना हो गया 4100 रुपया। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है ना। कैसे जोड़े आप, नहीं सिंपल में जोड़ लीजिएगा। पहले खर्चा होता था इतना, अब खर्चा कितना हो रहा है, इतना, यहाँ से इतना बढ़ गया है। ये तो कितना खर्चा बढ़ गया, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। खर्च कितना बढ़ गया तो वो देखिए, इसमें से घटा लीजिए। या जानते हैं 8 एक 9, 900 रुपया क्या हो गया, अंतर हो गया। अंतर कितना हो गया, 900 रुपया। तो इस चीज़ को देखिए कि अंतर जो हो गया 900 रुपया का अंतर हो गया है, ठीक है ना। तो वही तो पूछ रहा है कि अब जो है खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि बराबर क्या आएगा, अंतर। वृद्धि बराबर, वृद्धि बराबर क्या आ जाएगा, अंतर। वृद्धि प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत में भी लिख दीजिएगा। अंतर कितना फिर से बढ़ा है, यहाँ से बढ़ा तो उसको यहाँ लीजिएगा 3200 को, ठीक है। गुना कीजिएगा इसको 100 से, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ से 00 कैंसिल कर लीजिएगा, इसको और हल कर लीजिएगा। 4 से भी हल हो, 4 से नहीं होगा 2 से पहले हल कर लीजिए। 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 450 हो जाएगा, है ना। फिर कर लेंगे सॉल्व, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225/8 हो जाएगा, है ना। 225/8 हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को 28.1/8 तो ये हल करना का तरीका है, अपना हल कर लीजिएगा। मेन चीज़ था यहाँ समझना, समझ गए। और यहाँ से इतना 900 बढ़ गया है खर्चा, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, पहले इतना था, इसका इतना है। हम बताए थे राम का इतना है, श्याम का इतना है, तो कितना का अंतर हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा है। ये जो अभी से कितना प्रतिशत बढ़ा है, यहाँ निकालते थे ना, वही सवाल है सेम, किससे लिया गया। इस बेसिक में ये सब चीज़ सिखाए हुए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वाला वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए बहुत लोगों में क्या होता है कि वो ट्रिक बेसिस से बतलाएंगे, जो कि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाइएगा। और बहुत ऐसा सवाल होता है जिसको आप ट्रिक बेसिस से नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको आपको जो तरीका होता है वही तरीका से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूनिक तरीका से बनाइए ताकि आप कभी भूलिए नहीं। तो और क्या होता है कि वो आपको बढ़िया बढ़िया सवाल बताएगा ही नहीं बताएगा, वो बस तरीका से जो मतलब शॉर्टकट बनेगा उसी को बतलाएगा, जो शॉर्टकट नहीं बनेगा उसको बतलाएगा ही नहीं बतलाएगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन सिखाएंगे। जो शॉर्टकट बनता होगा उसका शॉर्टकट भी बतलाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक परीक्षा में क्या कर रहा है कि 2000 परीक्षार्थी थे, जिनमें से 900 लड़के तथा शेष लड़कियां थी। यदि 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो देखिए ये सब सवाल भी करा दीजिए, ये सब सवाल खुद आप लोग कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वैसे हम प्रैक्टिस के लिख लिए। देखिए 2000 विद्यार्थी थे, उसमें 900 लड़का है, यहाँ पे फिर लिख दीजिए बॉयज़, यहाँ पे गर्ल। अब कॉमन निकाल लेंगे, 900 लड़का हो गया, ये कितना होगा, ये 1100 होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ये गर्ल्स है। तो अब देखिए कि कह रहा है कि लड़का जो है इतना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ और लड़की इतना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ। इसका 32% निकाल लीजिए, जो कि पास कर गई, लड़का पास कर गया। तो 30% क्या होगा, 9 27 हो जाएगा, और 1 9 18 हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे निकाल रहे हैं प्रतिशत, हम बताए थे ना कि प्रतिशत अगर निकालना हो इसका बेसिक जाके देख लीजिएगा। वैसे हम 10% क्या होगा, 90 होगा। तो 30% क्या होगा, 9 27, मतलब 270। 1% क्या होता है, यहाँ पे होता है 9, तो 2% निकाल लेंगे तो 18 जोड़ देंगे तो यहाँ 288 आ जाएगा। 288 क्या हो गया कि हमको 32% हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इसका क्या हो गया 288। यहाँ इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब इसका 38% निकालना है, या तो 40% निकाल लीजिए, उसमें 2% क्या कीजिए, घटा दीजिए। तरीका वही है ना। तो आसान रहेगा वही। देखिए तो 40% क्या होगा कि 11 चौक 44 हो जाएगा। 11 चौक 44 इतना हो गया। इसका 2% घटाएंगे, मतलब 11 दूनी 22 घटा लेंगे, है ना। 22 घटा लेंगे तो उधर कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा, है ना। सॉरी 8 1 18 बच जाएगा, सही है। 40 से तो 18 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 418 हो गया। तो देखिए ये क्या आ गया, ये जो है 32% लड़के तथा 38% लड़कियां उत्तीर्ण हो गया। मतलब ये 900 में 900 जो लड़का था, इसमें से इतना ही लड़का पास किया
इसमें इतना ही 1100 में इतना ही लड़की पास की है ना, तो फाइल कितना किया, वही पूछ रहा फाइल कितना किया। तो आराम से इसको घटा के निकाल लीजिए, है ना। टोटल तो यहाँ हमको पता है, टोटल कितना है, टोटल जो है 2000 है। ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिए थे। अब देखिए पास कितना किया, सो देख लीजिए पास कितना किया, यहाँ से ऐड कर लीजिए, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में एक, ये एक और एक 9, 9 एक क्या हो गया 10 का 0, हाथ में एक 4, 2 6 1 7, तो 706 बच्चा जो है पास कर गया इतना में। तो फाइल कितना किया होगा उसको इसमें से घटा लीजिएगा, है ना, तो वही प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत जो होगा मतलब फाइल करने वाले बच्चों का प्रतिशत जो होगा, ठीक है ना, उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत बराबर, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा कि देखिए 706 ऊपर आ जाएगा कितना में। अब देखिए ये तो पास किया था ना, 1 मिनट तो देखिए ये तो पास किया है, 7 से 6 तो पास किया ना। अब देखिए तो ये फाइल कितना किया होगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे, फाइल घटाएंगे, यह जगह 1300, 1300 में से क्या करेंगे 6 घटाएंगे तो ये जगह कितना 1294 आ जाएगा, है ना, 1294। तो 1294 फेल कर गया, तो 1294 बट्टा में क्या आ जाएगा 2000, क्योंकि ये 2000 पे बच्चा इतना बच्चा फेल कर गया, है ना। इंटू 100 से गुना कर देंगे, तो ये 00 से 00 गया, इसको 2 से आधा कर दीजिएगा, फिर 10 से भाग दीजिएगा, आसान होता है। 2 से आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, बट्टा क्या आ गया 10, क्योंकि 2 से भाग दे चुके हैं, ठीक है ना। तो ये 10 नीचे हो गया था, 10 से भाग देना आसान होता है, तो ये क्या आ जाएगा 64.7% आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझिए हम कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में प्रथम प्रश्न में एक छात्र को 180 में से 30% अंक प्राप्त किए। इस परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में उसने 150 में से 150 में से कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे जिससे दोनों प्रश्न पत्रों में उसे 50% अंक प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है एगो 180 नंबर का जो है परीक्षा हुआ था, उसमें क्या किया कि एक बच्चा है, एक छात्र है जिसको 30% अंक लाया। 180 में कितना लाया 30%। अब आगे जो परीक्षा होने, एगो और परीक्षा हो रहा है, दूसरा प्रश्न पत्र है जो मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें क्या है 150 अंक का है, उसमें वो कितना प्रतिशत लाए ताकि दोनों मिला के वो 50% लाए, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद आधा उसका हो जाना चाहिए, है ना। यही तो सवाल है, कॉमन दिमाग लगाइए। तो कुल कितने अंकों का जो सवाल हुआ था, कुल पूर्णांक कितना है सो तो कम से कम देख लेते हैं। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक टोटल पूर्णांक कितना हो गया 180 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया यहाँ पे 150 हो गया, जब इसको जोड़िएगा तो 300 क्या हो गया 30 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करता है, इसका 50% इसको चाहिए, इसको बच्चा को कितना चाहिए 50% चाहिए। तो यहाँ 330 है तो उसको चाहिए कितना अंक, कितना चाहिए अंक उसको चाहिए 50%, है ना। अंक उसको 50% चाहिए, तो 50% इसका आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा 150, इधर हो जाएगा 15, तो 165 हो जाएगा, है ना। तो 165 उसको चाहिए, है ना। तो अभी जो है इसका 30% ले आया है। देखिए सवाल को थोड़ा अब हमेशा इजी वाला ही सवाल कीजिएगा तो नहीं होगा ना, खाली इजी वाला से ही काम चल जाएगा तो हो गया। इसको समझ जाइएगा तो बहुत आसान है, और ये सब सवाल समझिएगा तो सब समझिए कि आप बहुत आसानी से सब सवाल को समझ जाइएगा। तो इसका जो है उसको टोटल अंक कितना चाहिए 165 अंक चाहिए, इसका हम 30% ले आया, 30% ले आया, 180 का 30% कितना होता है 18 तिया चौवन, मतलब 54 अंक ले आया है, ठीक है ना। तो ये देखिए 180 का 30%, 180 का 30% तो ले आया, तो कितना अंक ले आया
यहाँ 30% की 10% 18, 18 से कितना हो जाएगा 54। तो 54 अंक वो ले आया है, उसको चाहिए कितना, उसको चाहिए 165। 165 में से क्या करेंगे, उसको ये 54 घटा लेंगे, अभी शेष अंक और जो चाहिए, तो 54 इसको क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, 111 अंक और चाहिए, ठीक है ना, ये और चाहिए अभी। तो ये कितना में 150 में ये चाहिए, तो 150 में वो चाहिए, तो वही तो कह रहा है कि तो कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे, 150 में उसको कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे। 150 में तो हमको पता चल गया उसको 111 चाहिए, तो कितना प्रतिशत है 150 का 111, वही तो निकालना है, ठीक है ना। तो ये प्रतिशत अंक प्रतिशत बराबर यहाँ निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चाहिए अंक प्रतिशत बराबर हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा क्या करें। तो क्या करेंगे, 111 उसको चाहिए है ना, यहाँ पे क्या है कितना 150 में चाहिए, यहाँ कर देंगे कितने से गुना करेंगे 100 से प्रतिशत के लिए, ये कट गया, ये हो गया 3। अब देखिए ये 111 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा, चूंकि संख्याओं का योग जो 3 से डिवाइड हो गया, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। ये सब भी हम रूल आपको लाएंगे, बेसिक भी समझाएंगे। 3 से भाग दीजिएगा, ये जाएगा 3 तिया 9, 11 हो जाएगा, 21 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 37 हो गया, इधर तो कट चुका है, ये 3 बार कटे, इधर 2 बार में कटे हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा 74 आ गया, 74% उसको अंक चाहिए। ये प्रतिशत में है तो यहाँ प्रतिशत यहाँ लिख दीजिएगा, तो यहाँ अंक, ठीक है ना। उसको कितना चाहिए प्रतिशत, 74% अंक उसको चाहिए, इसको 74% अंक अभी और चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो है उसको तो 111 एक्चुअल में चाहिए, 150 का जो एग्जाम समझ वाला है उसमें इसको 111 चाहिए। क्यों को देखिए 180 और जो होता है 150 दोनों को जोड़े थे कितना हो गया 330 हो गया, टोटल पूर्णांक 330 आपको पता चल गया। उसको 50% अंक चाहिए, मतलब 50% उसको अंक चाहिए, इसका 50% है ना, इसका 50% कितना हो गया 165 हो गया, 50% 165 हो गया। तो अभी जो है इसमें कितना ले आया 165 में जो है टोटल दोनों 165 में होगा, दोनों दोनों मिला के उसको 165 चाहिए, उसमें इसमें कितना ले आया, इसमें 54 ले आया। तो इसमें इसको कितना चाहिए 150 वाला में, 150 वाला में उसको 11 चाहिए, 54 घटा लिए 11 चाहिए, तो 150 में 11 चाहिए, तो 150 में 11 है ना, 150 का जो है 111, 11 नहीं 111 कितना प्रतिशत है, तो वो निकाल दिए, यहाँ से 74% आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए, थोड़ा समय लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप बेसिक आपका पूरा मजबूत हो चुका है, बेसिक हम पहले करवा चुके हैं, इसलिए हम दोबारा भी रिपीट कर रहे हैं कि हम बेसिक करवा चुके हैं, इसलिए हाई लेवल का क्वेश्चंस कराना बहुत ज़रूरी है। और भी जो सवाल होगा इजी हो चाहे हाई लेवल का हो, सारा का सारा सवाल हम करवाने वाले हैं। एक वीडियो और लाएंगे उसमें सारा टाइप का करा देंगे, ठीक है ना। देखिए 40% मशीन पर खर्च करता है, देखिए 40% मशीनों पे, 25% भवनों पे, 15% खनिज धातुओं पर तथा 5% खनिज पर खर्च करने के बाद हरिलाल के पास इतना रुपया शेष रहे तो उसके पास कुल धन कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि शेष का नहीं दिया है, शेष का देगा तो वो उसको अलग टाइप से बताएंगे कैसे बनाया जाएगा, वो जिस टाइप का जो सवाल आएगा उसको उसी प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे तो टोटल बता दिया कि मान लीजिए मेरे पास में कोई इतना धन है, उसका 40% हम मशीन पे खर्चा कर रहे हैं, 25% भवन पे, 15% जो है खनिज पे, 5% फर्नीचर पे, उसके बाद भी अगर हमको शेष बच रहा है, इसका मतलब जो है ये 100 में से सब घट गया होगा। टोटल कितना होगा 100% पे मशीन पे इतना, भवन पे इतना, खनिज पे इतना, फर्नीचर पे इतना, तो टोटल हम जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, है ना। टोटल धन कितना होगा, कुल धन इसके पास कितना होगा, धन जो होगा कुल उसके पास 100% होगा। कुल धन कितना होगा 100% होगा या नहीं होगा, उसमें कितना प्रतिशत खर्च कर लिया, ये इस सबको जोड़ लीजिए। देखिए 5 यहाँ दे देंगे 30 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 ये 10 80 85 हो जाएगा। 85 तो खर्चा कर लिया, 85 कितना कर लिया खर्चा कर लिया, तो बचाया कितना, शेष बच रहा ना, देखिए उसके पास शेष रहे, शेष भी बच रहा है, तो खर्च कर लिया 85, खर्च कितना कर लिया 85 खर्च कर लिया। देखिए ये लिख देते तो सही रहेगा, खर्च कितना कर लिया 85%। हम लिखना कम चाहते हैं ताकि आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़े, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए।
ठीक है ना। चलिए, तो ये खर्च इतना कर लिया, बचत कितना कर लिया होगा? बचत कितना कर लिया होगा? 15%। इसलिए हम बोलते हैं परसेंटेज को सीखिएगा तो आपका बहुत सारा बनने वाला सवाल है। यही तो बता दिया 15% शेष इतना बच रहा है। ये आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि 15% उसका बचत है, बता दिया इसका रुपया इतना बच रहा था। यही तो रुपया कितना 15% के बराबर है। ये रुपया ये कितना, ये 15% के बराबर है। तो हम निकाल लीजिए 100%। हमको पता चल गया कि 15% के बराबर क्या हो रहा है कि इतना रुपया है, 52,200। तो 1% बताए हुए 1% क्या हो जाएगा? 52,200 भागा 15। 1% बराबर पता चल गया, तो 100% बराबर हम नहीं निकाल सकते हैं? भाई कितना बार बता चुके हैं ये सवाल कि 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, 100 से गुना कर लेंगे तो वही हो गया 52,200 बट्टा हो गया 15। इधर गुना हो जाएगा क्या 100 से। इसको काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 5 15, क्योंकि 3 से कट रहा, 5 5 4 9 हो रहा है, इसलिए हम 3 से पहले काट लेते हैं, 5 से काटना आसान होगा। तो 3 3 से काट रहे, अभी 3 से काट रहे, 3 5 15, 3 एक आए 3, इसमें बच गया 2 1, 22 हो गया, 3 7 21, इसमें एक बच गया 2, 3 चौके 12, डबल जीरो के डबल जीरो है ना। फिर इसको 5 से भी काट सकते हैं, है ना। देखिए भैया 5 से इसको काट दीजिए, दोनों बात बराबर जगह है, यहाँ भी आसान हो जाएगा। तो 5 से इसको काट दीजिए या इसको काट दीजिए, इस 5 से इसी काट देते हैं। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, इसमें कितना बच गया 2 बच गया, तो 5 चौक 20, 24 हो गया ना, तो इस पर उतार देंगे तो 5 चौक 20 ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच गया 4, अब यहाँ से 40 हो जाएगा, तो 5 8 40, तो एगो जीरो यहाँ बच गया, तो एगो जीरो, अब 100 से गुना करना आसान होता है। यहाँ क्या हो गया 34,80,000, इतना क्या है उसके पास टोटल धन है ना, 3,48,000। तो ठीक है ना, तो इस चीज़ को देखिए, ठीक है ना, और समझिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा कैसे हम बताएं। अगर नहीं समझ में आता तब दोबारा देखिए, टाइप का हम करवा चुके हैं, आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि हमको पता तो चले कि कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं और बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत आसान सवाल दिए हैं। चलिए, धन्यवाद।